Andreas. Today we are going to learn about subject verb agreement. Subject verb agreement is very important in English grammar. बहुत सारे जो बच्चे हैं वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को गलत करते हैं पर लेकिन हम इसे कीवर्ड्स के साथ याद करेंगे और कि हमारी एमडी कैट में सीएसएस में बल्कि इंग्लिश लिखने में भी हमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो लेट्स स्टार्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब आएगा, प्लूरल ऑब्जेक्ट प्लूरल वर्ब आएगा। प्रोनाउन वर्ब एग्रीमेंट यू ही एंड आई आर द पार्ट ऑफ दिस स्केयर्ड आर्म्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपको पता है दो से ज़्यादा सब्जेक्ट हैं तो आर ही लगेगा। यू और आई एम रेडी टू हेल्प द पीपल। पर लेकिन दूसरी वाली एग्जांपल देखने वाली है, उसमें और के बाद आई है तो हमने जो और के बाद जौन सा भी प्रोनाउन या सब्जेक्ट होगा उसके लिहाज से हम वर्ब को लगाएंगे। ठीक है, तो आई के साथ एम लगता है इसलिए एम लगा है। उसके बाद ही एज वेल एज यू डैश गोइंग टू रिसीव पनिशमेंट। अब यू को हमने देखते हुए इज़ नहीं लगाना, ठीक है, यू को देखते हुए हम आर लगाते हैं, पर लेकिन एज वेल एज को जब भी किस फिक्रे में आएगा तो हम उसका जो सबसे एज वेल एज से पहले जो सब्जेक्ट है उसके लिहाज से लगाएंगे। ठीक है, तो ही की वजह से यहाँ पे इज़ा है। उसके बाद इधर ही और यू प्लान टू ब्रेक द जेल। और के बाद वाला मैंने ऊपर वाले में भी आपको बताया था कि और के जो बाद होता है उसको देख के हम लगाते हैं, तो यू को देखते हुए हमने प्लान लगाया। फिर उसके बाद आज हम कीवर्ड एंड को पढ़ेंगे। एंड में पहला वाला जो है रूल उसके लिहाज से S1 एंड S2 यानी कि सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2 प्लस वर्ब प्लूरल आएगा। ठीक है, बिलाल एंड अहमद वर स्टडिंग इंग्लिश अंडर अ ट्री। तो बिलाल एंड अहमद दो डिफरेंट सब्जेक्ट हैं तो इसके साथ हम प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगर दो सब्जेक्ट जो हैं डिफरेंट क्वांटिटी को रिप्रेजेंट ना करें बल्कि सेम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करें या सेम ऑब्जेक्ट और कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करें तो उसके साथ हम जो वर्ब है वो सिंगुलर इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि ब्रेड एंड बटर इज़ नॉट ईजी टू अर्न नाउअडेज। ठीक है, तो ब्रेड एंड बटर एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करें तो इसलिए हम इसके साथ ईज लगाएंगे। द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द स्टेट इज़ अंडर कंट्रोल, तो इसके साथ भी इज़ आएगा क्योंकि ये दोनों चीज़ें एक ही सिचुएशन को एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। प्रॉफिट एंड लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ बिजनेस, इसके साथ भी इज़ आएगा क्योंकि एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट एक ही कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। ऑनर एंड ग्लोरी इज़ द रिवार्ड ऑफ गाल्वनाइज्ड एफर्ट्स, तो ये भी दोनों चीज़ें एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करें तो इसके साथ भी इज लगेगा। जैसे हमने बचपन से हम लोग एक सुनते हैं स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो उसमें भी देख लें कि हम जो वर्ब है वो सिंगुलर इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो दोनों एक ही कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करती हैं। इसमें तीसरा असूल जो है आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन एंड एडजेक्टिव प्लस नाउन वर्ब जो है वो सिंगुलर आएगा। ठीक है, फिर आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन और आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव नाउन तो वर्ब प्लूरल होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, अ वाइट एंड रेड काउ इज़ ग्रेजिंग। ठीक है, आर्टिकल लगा है उसके बाद एडजेक्टिव है फिर एंड है फिर उसके बाद एडजेक्टिव है फिर नाउन है, तो इसके साथ इज लगा इज़ ग्रेजिंग। ठीक है, कि एक ही काऊ की बात हो रही है, पर लेकिन जब ये फिक्रा अब वाइट एंड आ रेड काऊ आएगा तो इसके साथ जो वर्ब है वो प्लूरल लगेगा क्योंकि ये दो काऊ को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आर ग्रेजिंग आएगा। ठीक है, इसी तरह अ लार्ज एंड कंफर्टेबल चेयर इज़ नीडिड इन माई स्टडी, तो इसके साथ ही जाएगा क्योंकि एक चेयर की बात हो रही है। पर लेकिन अगर ये फिक्रा अ लार्ज एंड आ कंफर्टेबल चेयर आए तो फिर आर नीडेड इन माई स्टडी आएगा। ठीक है, उसके बाद चौथा रूल है इसका ईच एवरी प्लस सब्जेक्ट 1 एंड ईच या फिर एवरी प्लस सब्जेक्ट 2 प्लस वर्ब सिंगुलर आएगा। ईच डॉग हैज़ हिज डे, हमें पता है कि ईच के साथ हमेशा हम लोग सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करते हैं। ईच बॉय एंड एवरी गर्ल इज़ प्रेजेंट टुडे। ठीक है, तो ईच एंड एवरी के साथ भी हम सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे। एवरी मैन एंड एवरी वुमेन वाज गिवन अ पैकेट, तो एवरी मैन और एंड लग के बाद उसके बाद एवरी लगे तो कंफ्यूज नहीं हो जाना, इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब ही आएगा। गिवन अ पैकेट ऑफ स्वीट्स। ठीक है, उसके बाद छठा रूल है वो प्रोवर्बियल यूजेज है। ट्रूथ इज़ ट्रूथ, रियलिटी इज़ रियलिटी, तो इसके साथ भी हम इज़ लगाते हैं। जैसे हम लोगों ने ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, उसके साथ भी इज़ लगेगा। टू एंड टू मेक फोर। ठीक है, जबकि प्रोवर्ब के तौर पर यूज़ होगा तो टू एंड टू मेक फोर आएगा, पर लेकिन जब ये अर्थमेटिक कैलकुलेशन के लिहाज से आएगा क्योंकि ये एक ही क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसके साथ टू एंड टू मेक्स फोर आएगा। टू एंड थ्री इज़ फाइव,
अर्थमेटिक कैलकुलेशन के लिए इसे हम सिंगुलर लेंगे, पर लेकिन जब ये प्रोवर्बियल यूज़ के लिए आता है तो 2 and 2 मेक 4 आता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।